हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुड़बक नहीं है। अल्लाह अकबर चिल्ला चिल्ला कर लगा रहे हैं, नीचे किसान भी अल्लाह अकबर कर रहे हैं। एसी लगा के बैठे हैं भाई आप टेंट में, हैं? एसी कहाँ से चला रहे हैं आप रोड पे भाई? जनरेटर का तेल कहाँ से आ रहा है? जनरेटर पे तेल डलवा रहे हैं, जनरेटर पे एसी चलवा रहे हैं, जनरेटर पे सब कुछ करवा रहे हैं, पूरा रोड जाम करके बैठे हुए हैं, पूरा अर्थव्यवस्था को आप चोट पहुंचा रहे हैं, लोगों को परेशानी दे रहे हैं। काहे के किसान है आप भाई? ये राकेश टिकैत जो हैं ये केवल दलाल हैं। किसान खुश है क्योंकि देख रहे हैं कि आप किसान आंदोलन चल रहा है और तमाम परेशानियां आती भी है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हो, देश में इस तरह की बातें आती। आप लोग की रोजमर्रा कैसे चल रही है क्या? देखिए हम लोग की रोजमर्रा जो किसान जो जमीन से जुड़ा है, जो जिसको खेती करना है भैया वो खेती करके कमाएगा। अब वो आंदोलन में जाके बैठ के तो नहीं कमाएगा। अब 6-8 महीना 9 महीना से आंदोलन चल रहा है तो हम आंदोलन चल जाएंगे बेटा बूतो सबको आंदोलन में लेकर बैठ जाएंगे तो खेत हमारे उनके कौन पूर्वज चलाने आएंगे? लेकिन इसमें एक और चीज़ देखिए, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि रेट नहीं मिल रहा है, कि तय नहीं हो रहा है, तो फिर आप लोग का जब पेट ही नहीं भरेगा तो क्या करेंगे? देखिए रेट मिलता है, अभी ये ठेकेदार लोग हैं, अब पहले जाके ठेकेदार को देते थे, अब जाके डायरेक्ट सरकार को देते हैं। अब सरकार को दे रहे हैं तो पैसा हाथ में आता है, पहले इनके द्वारा आता था, तो अब इनको तकलीफ हो रहा है। अब इनको तकलीफ हो रहा है तो उसमें भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अब भाई ये अपनी दलाली खाने बैठे हैं, पूरी की पूरी तो भाई दलाली खाते थे कि भाई गेहूँ 20 रुपये किलो बिकेगा तो भैया हमको 10 रुपया मिलेगा, 10 रुपया इनको मिलेगा, इसी खाने में तो लगे रहते थे। आज भी बैठ के दलालिए खा रहे हैं। इतना महीना से आंदोलन चला रहे हैं भाई, किसान के पास तो इतना रुपया नहीं है कि आंदोलन चलाएंगे 10 महीना से। अच्छा, ये पैसा आप लग रहा है कि आपसे कितना पढ़े हैं आप? हम भैया MBA हैं। अरे MBA करके आप किसानी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम MBA करके किसानी कर रहे हैं। अपने बाप दादा का जमीन थोड़ी छोड़ देंगे, बाप दादा का जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जमीन से भाई इज्जत है, जमीन से रुतबा है, ये जमीन माता है। अब इसी से कमाएंगे, इसी से कमा के पढ़े भी हैं। अपना ये बिजनेस प्लान इसी में चला रहे हैं क्या खेती में? देखिए इसी से बाप दादा हमारे पढ़ा दिए, हमको MBA करा दिए, तो कैसे इसको छोड़ देंगे भाई? अब इसी जमीन की कमाई से हम MBA कर लिए। अब अच्छा, आप तो MBA किए हुए, आपको क्या, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है या फिर बिजनेस, ये चीज़ें आप क्या देखते हैं स्वप्निल जी? अब देखिए हम लोग भी भैया पढ़े लिखे आदमी हैं, अब इतना तो हम भी बुड़बक नहीं है। आप 10 महीना से चला रहे हैं आंदोलन, कभी आप बंगाल पहुंच जाते हैं, कभी आप उत्तर प्रदेश को चुनाव आने वाला होता है तो उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। तो आप किसान की हक की बात कर रहे हैं कि चुनाव की अपनी कुर्सी चमकाने की बात कर रहे हैं? ये बताइए, आप किसान के हक की बात कर रहे हैं कि कुर्सी चमकाने की बात कर रहे हैं? आपको आप राकेश टिकैत की बात कीजिए, राकेश टिकैत चुनाव लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? तो लड़े हैं तो जमानत जब्त हो गया उनका, जिंदगी भर उनको भाई राजनीति में कहीं मुंह नहीं चमक पाया। अब किसान के कंधा पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, सोच रहे भाई अपनी चेहरा चमका ले, मरते मरते कहीं कुर्सी पर बैठ जाए। इसी से चल रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा, ये सब किसी के होंगे? कहेंगे कि किसान के होंगे, तो किसान के तो जीवन में नहीं होंगे, देश के नहीं हुए। लाल किला पर चढ़ गए, सम्मान हटा दिया 26 जनवरी का इन्होंने। हम लोग नहीं देख रहे हैं? बुड़बक नहीं बैठा है कोई जला दुनिया में, सबको चूतिया समझे का? लेकिन आप एक चीज, आप सच में MBA का डिग्री लिए है कि MBA का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म? MBA का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है सर। हम PGD में MBA किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो हमको मैनेजमेंट का भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता है। हमारा तो खेत में क्या कर रहे हैं? हम खेत में कहाँ नहीं रहेंगे? हमको नहीं करना था नौकरी। जितना हमको नौकरी में साला 40,000 45,000 देते, उतना तो साला यहाँ अपने खेत को रख के मजदूर को दे देते हैं बेच के। विजय जी ये बताइए कि मतलब अपने खेती करते हैं कि कितने लोगों को लगाना पड़ता है? क्योंकि 45 बीघा है तो अपने मतलब कैसे होता है? मजदूर को लगाना पड़ता है, ट्रैक्टर रखना पड़ता है, सारे यंत्र रखने पड़ते हैं, तभी होती है खेती। बिना मजदूर के खेती नहीं होती है। हाँ, इस समय फसल वसल मतलब खाद वाद पड़ रहा है क्या? खाद वाद मिल रहा है सरकार से? जी, खाद बहुत आसानी से मिल रहा है, कोई ब्लैक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोऑपरेटिव से लेना चाह रहा है उसे कोऑपरेटिव से मिल रहा है, सोसाइटी से लेना चाह रहा है सोसाइटी से मिल रहा है गन्ने में डालने के लिए, और जो दुकान से लेना चाह रहा है दुकान से ले। कोई दिक्कत कभी भी साल्टेज नहीं है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से आज तक। और जो राकेश टिकैत के जो आप नाम ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भैया बता रहे थे, राकेश टिकैत है क्या? एक दलाल है। वो भी बीच में बता रहा था लखनऊ आने के लिए। क्या वो लखनऊ आएगा? खबर सुने थे क्या अभी? हाँ, हम भी सुने थे। क्या लखनऊ आ पाएगा वो? यहाँ लखनऊ आ जाए, यहाँ के लोग उसे डंडे मार के भगाएंगे।
वो केवल दिल्ली में राजनीति करे। और दिल्ली में आपकी कितनी कृषि भूमि है, योगी जी की भूमि है ये, दिल्ली में योगी जी कितनी की। आपकी कृषि भूमि है, हाँ। उससे आप जरा पूछिए राकेश टिकैत से हाँ। कि दिल्ली में कितनी कृषि भूमि है जो दिल्ली में वो चमका रहा है कि हम राकेश टिकैत यहाँ बैठे किसानों के लिए मर रहे हैं। हाँ। कितनी भूमि है वहाँ, हाँ। उससे जाके पूछिए हाँ। कि कितनी भूमि दिल्ली में है कृषि यंत्र। हाँ। पूर्वांचल में आके देखे, बिहार में आके देखे, यूपी में आके कहाँ देखे, नहीं जाते हैं? वहां जाए जहां कृषि भूमि है। हाँ। वो तो वहां बिल्डिंग के बीच में कह रहा है मैं किसान के लिए मर रहा हूँ एसी में। हाँ। कौन कह रहा है कि यहाँ किसान के लिए मर रहा है? वो तो अपनी केवल राजनीति चमका रहा है, अपनी दलाली कर रहा है। जहां कृषि भूमि वहां जाके देखे, उससे पूछ लीजिए फसल में क्या पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, उसको यही नहीं पता है। यही नहीं पता है कि फसल में क्या होता है। हाँ, आप भी कुछ बोल रहे थे, समझ लीजिए। इनको इतना समझदारी है तो काहे भाई उधर रहते हैं यूपी वेस्ट में, हाँ। उनको कहिए आए जब मेन जहाँ यूपी जहाँ किसानी होती है। बिहार काहे नहीं जाते हैं? बिहार यूपी में रहते हैं किसान, पंजाब के किसान हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। यूपी वेस्ट भी तो यूपी में है। यूपी वेस्ट में है। यूपी वेस्ट में भाई साहब आपको कितना पता कितना जिला है? हाँ। यूपी वेस्ट में कितना जिला है? ज्यादा जिला सब संपन्न जिला है। हाँ। सब किसानी वाला, किसानी प्रोत्साहन वाला जिला नहीं है। किसानी प्रोत्साहन वाला जिला तो इधर है। तो आप इधर नहीं आइएगा, आइए लखनऊ, ऐसा दंड बजाएंगे योगी जी, ऐसा दंड बजाएंगे कि कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर ये हाँ। इनकी जब बैठेंगे ना कुर्सी पे, हाँ। तो इनको पता चलेगा कि भाई योगी जी दंड बजाए हैं हमारे पिछवाड़े पे, हाँ। तब इनको समझ में आएगा। आप बात करते हैं किसानों की, सरगंज से सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। हाँ। एक एक घर, एक एक कैसे किसान को खाद पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, सब कुछ उनकी मैनेजमेंट है। कैसे किसको क्या पहुंचाना है, हर जगह भैंस वितरण करवाए किसानों को, बकरी वितरण करवाए, रोजमर्रा रोजगार दिए सबको। देखिए ये भैंस घूम रही है, सब ये जो भैंस घूम रही है सब देन है। लेकिन एमबीए करके, जैसे एक गाना आया था कि बीए करके बकरी चरावता, हाँ। आप तो एमबीए करके भैंस चरा रहे हैं। तो हम एमबीए करके भैंस चरा रहे हैं, हम अपने देश से जुड़े हुए हैं भाई, हम अपनी मट्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। हम काहे कहेंगे? हाँ। हम एमबीए भी किए हैं तो ये मट्टी के बदौलत ही किए हैं। हाँ। अब हमको कोई राकेश टिकैत जैसे दलाल तो पैसा देने आए थे नहीं भाई, हाँ। कि लीजिए आप रुपया, आप जाके एमबीए कीजिए। कल एक किसान महापंचायत भी हुआ, आप जानते हैं? अरे किसान महापंचायत तो हमनी के घर पे रोज होता है। हाँ। हैं? हाँ। किसान महापंचायत की है, सब दलाल बैठे हैं हाँ। वहाँ पे। कौन आए थे सब? अब वही सुनिए, कल सुने तो थे, हम लोग भी देखे न्यूज, पत्रकार से छेड़छाड़ी कर दिए। हाँ। ये किसान है, हाँ। पत्रकार गई थी, उनसे छेड़खानी कर दिए। हाँ। अपने माई बहन से छेड़खानी करेंगे हाँ। पंचायत में? हाँ। हर किसी की माई बहन होती है। हाँ। छेड़खानी कर दिया, अल्लाह अकबर का नारा लगा दिए, अल्लाह अकबर। जय श्री राम का नारा लगाने में इनकी फट रही थी। हाँ। जय श्री राम का नारा कहाँ नहीं लगाए? हाँ। ये डकैत नहीं, डकैत है, हाँ। ये डकैती कर रहे हैं। अल्लाह अकबर नारा लगा के बता दिए हैं कि कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से प्रोपोगेंडा चल रहा है इनका, कहाँ से स्पॉन्सर होकर चल रहे हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुड़बक नहीं है। अल्लाह अकबर चिल्ला चिल्ला कर लगा रहे हैं, नीचे किसान भी अल्लाह अकबर कर रहे हैं। अरे भैया आप यूपी में राजनीति करने आया कहे तो हम आपको पहले ही बोले ना कि कुर्सी पर बैठे के सोच रहे हैं यूपी इलेक्शन में, कि भाई यूपी में 2-4 को सीट जीत जाए, कैसू भाई इलेक्शन लड़े। बंगाल गए थे तो बंगाल में मुंह खा के आ गए। अब यूपी का इलेक्शन है तो यूपी में जाएंगे, फिर सलाह अगला बार कहीं और इलेक्शन होगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा को हम लोगों ने बंगाल में हरवा दिया, यूपी में भी हरवाएंगे, और जहाँ जहाँ भाजपा लड़ेगी वहाँ वहाँ हरवाएंगे। हाँ तो इनको बोलने न दीजिए। अब इनके हराने से पब्लिक हार जाएगा, पब्लिक हरा देगा इनको, बताइए जरा। उत्तर बंगाल में चुनाव हारे, बंगाल में चुनाव हार के भी 3 सीट से 77 सीट पे पहुंच गई बीजेपी। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। जहाँ पे वामपंथी भरे पड़े थे, इतनी कट्टरपंथी थी, जहाँ पे लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, वहाँ पे जब आप ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी जब आती है तो कैसे कहेंगे कि भाई हम हरा दिए? वो हार में भी जीत है, हार में भी जीत है। हार में भी जीत है। तिवारी जी आपसे पूछेंगे, राजनीति के बारे में कुछ समझदारी रखते हैं? जी रखते हैं। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, मतलब किसान लोग बोल रहे हैं कि अब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आएगी उसको हराएंगे, बंगाल में हरा दिए, यूपी में भी, तो क्या लगता है इनका प्रभाव पड़ेगा? ऐसा जो ये लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बीजेपी फिर आएगी और आने वाले अगले 5 साल फिर मानी 10 साल बीजेपी ही गवर्नमेंट रहेगी। ये चाहे राकेश टिकैत आए या अखिलेश आए या फिर कोई भी आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और राकेश टिकैत जी की जो बात कर रहे हैं
उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, केवल वो नाम लेके किसान का चल रहे हैं, इसलिए कि नहीं अब तक इतने किसान लोग उनको मतलब वो अपने वहीं दिल्ली में चाहे जो करें, इधर आ नहीं रहे इसलिए कि कोई मतलब नहीं है उनका, केवल वो फर्जी एजेंडा चला रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। ये नहीं है कि क्या कोई अच्छा काम कर रहे हैं। और जो 8 महीने से उनका लंगर चल रहा, भंडारा चल रहा है, जो वहाँ बिरयानी और ये आपका बांटा जा रहा है, हम लोग भी पहले गए थे आंदोलन में। आप गए थे? जी, कुछ दिन के लिए गए थे, 10 दिन हम लोग थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये लोग किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इनको कुर्सी चाहिए, केवल इनको कुर्सी दिख रही है, इनका आंदोलन नहीं दिख रहा है। और हम लोग जितने दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम किसान चले जाएंगे आंदोलन करने, खेती कौन करेगा? खेती तो सब बंजर हो जाएगी। तो क्या वो सरकार रेट हमें फ्री में देगी क्या? जो हमारा बंजर खेत पड़ा रहेगा उससे पैसा देगी? इनको तो पहले कहिए कि खेती करना सीखे राकेश टिकैत को, क्योंकि इनके पास इतना समय आया कहाँ से? जो किसान होते तो अपनी खेती करते। किसान यहाँ 10 दिन खेत छोड़ के नहीं जा सकता, और ये तो 8 महीने 9 महीने से केवल यही काम कर रहे हैं। इनके पास केवल एक ही एजेंडा है ना, आंदोलन करो, आंदोलन करने के बाद सब कुछ बंद कराओ, उसके बाद में सारा गल्ला डंप करो। जैसे एक बार हुआ था कि प्याज नहीं मिल रही थी, वैसे ये लोग सोच रहे हैं गेहूं न मिले, सबको दाल न मिले, सारे जो चीजें हैं उसे डंप कर लो, उसके बाद उसमें 4 गुना दाम लेके तब दो इन्हें। इनका काम यही है, वो नहीं चल पा रहा बीजेपी गवर्नमेंट में, इसीलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए इतना ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, इसीलिए दंगा कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ये राकेश टिकैत जो हैं ये केवल दलाल हैं। लेकिन स्वप्निल जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अभी देखा कि कई किसान आंदोलन में शुरुआती दौर में बहुत लोग जुड़े, लेकिन बाद में वो उसको छोड़ते गए और कहे कि नहीं हम इनके साथ नहीं। हम देखिए, पंजाब के कितने लोग थे जो इनको छोड़ दिए बीच में। अभी इन 26 जनवरी वाला जो इन्होंने कांड किया था, उसके बाद छोड़ दिया इनको किसान ने, कि इन्होंने देश को आहत कर दिया। किसान जो असल किसान उस टाइम इनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने छोड़ दिया इनको। उसके बाद ये बैठे रोने के लिए, ये रोने लगे कि भाई किसी तरह से सहानुभूति मिले हमें। तो सहानुभूति और इज्जत के नाम पे, किसान के नाम पे कुछ और लोग जुड़ गए। उसके बाद ये चला रहे हैं, उसी से चल रहा है। कहाँ से फंड चल रहा है भाई? इतने किसान को आप कहाँ बिठा के रखे? हम दिल्ली भी गए थे, दिल्ली गए थे, एसी लगा के बैठे हैं भाई आप टेंट में, हैं? एसी कहाँ से चला रहे हैं आप रोड पे भाई? जनरेटर का तेल कहाँ से आ रहा है? तो मतलब किसान एसी में नहीं रह सकता है? काहे नहीं एसी में रह सकता है? आप एसी में रहिए। आप इतने महीने से जनरेटर पे तेल डलवा रहे हैं, जनरेटर पे एसी चलवा रहे हैं, जनरेटर पे सब कुछ करवा रहे हैं, पूरा रोड जाम करके बैठे हुए हैं, पूरा अर्थव्यवस्था को आप चोट पहुंचा रहे हैं, लोगों को परेशानी दे रहे हैं। काहे के किसान हैं आप भाई?